अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यानी हम एक तरीका कार अख्तियार करना चाहते हैं कि भाई किसी भी किस्म के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम की जा सके। तो उसके लिए कौन से मेथड कौन से स्टेप्स हम अपनाएंगे, एक मुकम्मल लेआउट अपने लिए बना लेंगे ताकि हर दफा हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैपेसिटेंस तक पहुंच सकें। तो इसमें जो किरदार आएगा वो होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होगी, फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होगा। तो तब हम कैपेसिटेंस किसी भी की तरह के कैपेसिटर की मालूम कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। मेन हेडिंग है कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस। अब हमारा क्या गोल क्या है? हम चाहते हैं कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। ऐसा तभी मुमकिन होगा पहले मुझे उसकी ज्योमेट्री पता हो कि भाई वो सिलेंडर है, स्फीयर है, प्लेट्स हैं, क्या है। तो आपने सबसे पहले तो भाई आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए कि किस तरह की ज्योमेट्री को आप डील करने वाले हैं। ठीक है। अब हमारा प्लान ऑफ वर्क क्या है कि सबसे पहले हम उस प्लेटों पे क्या मालूम करेंगे? चार्ज मालूम करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि भाई आपके पास जो सी मर्जी शेप आ जाए, आपने जो दो कंडक्टिंग मटेरियल है उनको नाम प्लेट्स का ही देना है। ठीक है। तो हमने पहले चार्ज कर लेना है, किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है वो असाइन कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक होगी बात। उसके सर्फिस का कंसेप्ट आ जाएगा। तो हम वहां पे सिमेट्री के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए गॉसियन सर्फिस लगाएंगे, वहां से हमें ई की वैल्यू मालूम होगी। मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। फिर वक्त हमारा स्टेप 2 क्या आ गया कि हमें गॉसियस लॉ इस्तेमाल करते हुए ई मालूम करना है। ठीक होगी बात। स्टेप 3 क्या है कि ई मालूम पड़ गया है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। यानी वीबी माइनस वी ए बराबर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एस। ई मालूम है, ds उस पाथ को हम कैलकुलेट करेंगे जो आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान में इंटरवल डिस्टेंस चल रहा होगा। तो जनाबे वाला इस कंसेप्ट से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा तो कैपेसिटेंस का जवाब आ जाएगा। तो आपको मालूम पड़ा ये 4 स्टेप करने हैं किसी भी किस्म के कैपेसिटर के लिए। तो आगे आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ क्या लगाने पड़ेंगे? अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो वो देखते हैं। लेट्स से तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले को देख लेते हैं। तो जनाब, अब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिए जाओगे, मैंने पहले बता दिया कि आप कौन सा लॉ इस्तेमाल करने वाले हो, गॉसियस लॉ इस्तेमाल करने वाले हो। एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर है क्यू के। अब क्यू यहाँ पे कौन सा चार्ज लेना है? जो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा। ठीक है। ये हमने गॉसियन लॉ वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि भाई क्यू इज दैट चार्ज दैट कंटेन द गॉसियन सरफेस। अब आपने उस पे इंटीग्रल लगा देना ओवर द सरफेस। जब आप वो मालूम कर लेंगे तो गॉसियन सरफेस आपके पास, उसमें से आप फ्लक्स देखेंगे कितना है, तो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ ई है। फिर आप देखेंगे कि ई और डी ए पैरेलल है। तो हम केस ही ऐसे बनाएंगे मुस्तकबिल में जिसमें सब में ई और डी ए पैरेलल ही कंसीडर होंगे। ठीक है। अगर वो पैरेलल हैं तो फिर क्या ई डॉट डी ए कॉस जीरो आ जाएगा। कॉस जीरो 1 होता है। ई यूनिफॉर्म होगी, इंटीग्रल से बाहर उठा लेंगे और आपने जस्ट एरिया मालूम करना है उसका, गॉसियन सरफेस का। वो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्यू आ जाएगा। अब ए एक तरह से गॉसियन सरफेस का एरिया है जिसमें से आपने फ्लक्स मालूम किया। तो आप गॉसियन सरफेस को अब ऐसा लेंगे कि जिसमें वहां कैपेसिटर की प्लेट का सारा चार्ज ही आ जाए। यानी आप आने वाले केसेस में देखेंगे, चाहे पैरेलल प्लेट का केस हो, चाहे सिलेंडर हो, सिलेंड्रिकल केस हो, चाहे स्फेरिकल केस हो, मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ही ऐसी कि उसमें उस प्लेट के मुकम्मल चार्ज को इनक्लोज कर लिया जाएगा। तो जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इस फार्मूले से E की वैल्यू निकाल सकते हैं Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है? अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का टूल आपको पता है VF माइनस VI, यानी दो पोजीशनें आप देख लेंगे फाइनल और इनिशियल, जिन्हें तय कर लेंगे। E डॉट ds की वैल्यू लगा देंगे।
अब वो जो मैं बात कर रहा था ई डॉट डी एस की, उसका कंसेप्ट जरा देखो कि ये इंटीग्रल किसी भी पाथ पे लेना है मगर दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, जहां से प्लेट शुरू हो रही है दूसरी प्लेट खत्म हो रही है, यानी दो प्लेटों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मगर मेरे लिए आसानी क्या है कि मैं ऐसा पाथ चुनता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करे। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि आपने इंटीग्रेशन ऐसी जगह से स्टार्ट करनी है जहां से लाइनें शुरू हो रही हैं, और ऐसी जगह पे खत्म करनी है जहां पे लाइनें खत्म हो रही हैं। तो आपको इंटीग्रल का कंडीशन पता चल रही है कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेंगे तो पॉजिटिव प्लेट स्टार्ट होगी, नेगेटिव प्लेट एंड होगी, सादा सा कंसेप्ट है। अब ऐसा करने से एक और भी मामला होगा कि आपके पास जो ई और डी एस की डायरेक्शन है वो सेम आएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि लाइनें पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो आप जो भी गॉसियन सरफेस लोगे, उसके पैच भी लोगे, तो उसका नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में ही आने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम ही आने वाला है। समझ आ गई बात? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को ही अपना इंटीग्रल का पॉइंट्स बनाते हो, बाउंड्री कंडीशन बनाते हो, ओके हो गया। तो इसका ये भी कंसेप्ट समझ आ गया। जितने भी केस मैं पढ़ूंगा आगे, तो आपके पास उन सब में आपके ई और डी एस की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक होगी बात? तो अब इसका पॉजिटिव को हमने हाई पोटेंशियल मानना हुआ है, नेगेटिव को हमने लो पोटेंशियल मानना हुआ है। तो अब इसका मतलब जवाब माइनस में आ जाएगा, तो वो नेगेटिव का जवाब इधर नेगेटिव वाले जवाब से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई ना? असल में तो यहाँ पे भी नेगेटिव है फार्मूले का। तो अब आप फाइनल जिस तरफ जा रहे हैं वो लो पोटेंशियल है, इसका मतलब आखिरी वैल्यू छोटी होगी, शुरू वाली वैल्यू बड़ी होगी, जवाब माइनस में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा बिल आखिर कि v बराबर आ जाएगा भाई पॉजिटिव नेगेटिव ई डॉट डी एस। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अब आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है। तो ये जनाब हमारे पास प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी किस्म के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम कैपेसिटेंस मालूम करते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए। तो जनाब ये अब आउटलाइन थी, एक तरह से सादा सा कंसेप्ट समझाया गया कि आपके जहन में बस ये पॉइंट्स होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो चार्ज असाइन कर दें, किस प्लेट पे पॉजिटिव, किस प्लेट पे नेगेटिव। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? गाजीज लॉ लगाएं, यानी गॉसियन सरफेस लगा के वहां पे गाजी लगा के फार्मूला लगा के ई की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू मालूम पड़ गई, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले में उस ई की वैल्यू को लगाएंगे और आप देखेंगे वहां पे ई डॉट डी एस आता है, तो सब के कॉस जीरो ही बनेगा। आप जितने भी केसेस देखेंगे, यानी मैक्सिमम फ्लक्स का केस ही हम मैक्सिमम का केस ही जा रहा होगा हमारे पास, तो प्रोडक्ट आपकी मैक्सिमम आएगी। फिर आप वहां से v निकाल लेंगे, जब v मालूम पड़ जाएगा तो q c इज इक्वल टू q बाई v, तो नीचे v की वैल्यू लगाएंगे तो कैपेसिटेंस खुद ही आ जाएगी हमारे पास। तो ये जनाब हमारा प्रोसेस है। अगर आपको इस टॉपिक में या इस कंसेप्ट में कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।